सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम मंगल ग्रह की राशि परिवर्तन की बात करेंगे, यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ मार्स प्लेनेट। ये राशि परिवर्तन 22 फरवरी 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक वृष राशि यानी टॉरस साइन पर रहेगा। इस राशि परिवर्तन का मेष लगन के जातकों पर यानी एरिस असेंडेंट के जेनेटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी चर्चा करूंगा। मैं यह चर्चा मंगल के नक्षत्रों द्वारा करूंगा। कोई भी ग्रह जो भी रिजल्ट देता है वो अकॉर्डिंग टू स्टार यानी अपने नक्षत्र के अनुसार देता है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूंगा। पहली बात तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी बात मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। 22 फरवरी 2021 को मंगल आपके लगन चार्ट में सेकंड हाउस में पड़ने वाली वृष राशि यानी टॉरस साइन पर गोचर करेंगे यानी ट्रांजिट करेंगे, और इसमें पड़ने वाले 3 नक्षत्र। पहले कृतिका नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य यानी सन, ये रहेगा 22 फरवरी 2021 से 11 मार्च 2021 तक। दूसरा रोहिणी नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून, ये रहेगा 11 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद तीसरा नक्षत्र जो है, तीसरा स्टार जो है वो मृगशिरा जिसका स्वामी मंगल यानी मार्स, ये 2 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अब यहाँ पर मंगल 3 प्रकार से रिजल्ट देगा, पहले सूर्य के अनुसार, फिर चंद्रमा के अनुसार, फिर मंगल के अनुसार। आइए बात करते हैं। अब मंगल जो है आपके लगन चार्ट में 2 हाउस का यानी 2 भाव का स्वामी है। पहला यानी फर्स्ट मेष राशि एरिस साइन, दूसरा 8th हाउस यानी अष्टम भाव जिसमें मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन पड़ती है। मंगल यहाँ पर 22 फरवरी 2021 से 19 मार्च 22 फरवरी 2021 से 19 मार्च 2021 तक फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव का रिजल्ट देगा। उसके बाद 20 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक 8th हाउस का रिजल्ट देगा। मंगल पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। यह पीरियड रहेगा 22 फरवरी 2021 से 19 मार्च 2021 तक। तो फर्स्ट हाउस यानी आपके द्वारा जो भी एक्टिविटीज होंगी वो आपके द्वारा होंगे। जब कोई ग्रह अपने हाउस से, जब कोई ग्रह किसी हाउस का स्वामी अपने हाउस के सेकंड पोजीशन में होता है तो उसको बलवान करता है। यानी फर्स्ट हाउस आपका है तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपको जीवन में संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, आप परेशानियों का सामना करेंगे। अब सेकंड हाउस जो होता है वो धन संचय का यानी मनी डिपॉजिट का, खाने पीने का, लर्निंग का यानी अध्यापन का, वाणी का यानी वॉइस का, और दाई आंख यानी राइट आइज, और दांत टीथ यानी टीथ, इन सब चीजों को सेकंड हाउस डिनोट करता है। अब यहां पर मंगल जो है आप अपने दम पर धन संचय करेंगे, आप अपने पराक्रम के द्वारा
बैंक डिपॉजिट बढ़ाएंगे। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ने में, आपके अध्यापन में, आपकी लर्निंग में मेहनत करेंगे, जिससे आपकी लर्निंग अच्छी होगी। थोड़ा मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो मंगल के साथ जब राहु बैठेगा तो आप थोड़ा लाउडली, आपकी वॉइस जो होगी वो लाउडली होगी। आपकी वॉइस में कुछ चालाकी भी हो सकती है, कुछ ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण तो आप थोड़ा अपने वाणी पे कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करें। अब यहाँ पर मंगल राहु जो है, राहु पर दसम स्थान से बृहस्पति की भी दृष्टि है, और बृहस्पति जिस हाउस को देखता है तो उसको धन संचय को बढ़ाता है। और राहु वृष का होने के कारण यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है। टॉरस का जो राहु होता है वो अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आपको अचानक आपके धन संचय बढ़ेगा, यानी बैंक डिपॉजिट बढ़ेगा, मनी डिपॉजिट बढ़ेगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी। आप खाना पीना जो है आपका थोड़ा तामसी होगा, आपको शराब, सिगरेट, नशा, किसी भी प्रकार नशा करने की इच्छा होगी, मगर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप इसमें कुछ रुकावट आ सकती है, ये स्थिति रहेगी। अब मंगल यहां से फिफ्थ को देखेगा। फिफ्थ क्या है? माइंड। और एट्थ को देखेगा। एट्थ क्या है? रिसर्च, अचानक गेन, गिफ्ट, खोया हुआ धन, डूबा हुआ धन, रुका हुआ धन, आपका इंश्योरेंस का पैसा, आपका बीमे का पैसा, आपके पीएफ का पैसा, रिसर्च, किसी प्रकार का गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। ये रहेगा। ये आपके दम पर जो काम होंगे ये होंगे आपके 22 फरवरी 2021 से 19 मार्च 21 तक। उसके बाद मंगल जो है 8th हाउस का रिजल्ट देगा, जिसमें केतु ट्रांजिट कर रहा है और मंगल की दृष्टि है। तो जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसको ज्यादा बलवान करता है। तो जब 20 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 का पीरियड होगा तो मंगल ये क्या है? बैंक डिपॉजिट। ये क्या है? अचानक धन। और ये क्या है? उम्मीद से ज्यादा धन, खोया हुआ धन, रुका हुआ धन, डूबा हुआ धन। तो आपको अचानक 19 मार्च तक तो आपको पराक्रम करना पड़ेगा, आपके दम पर आपको धन संचय बढ़ेगा। मगर 19 मार्च के बाद यानी 20 मार्च के बाद आपको अचानक धन वृद्धि होगी और जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको धन प्राप्त होगा। तो ये मंगल का ट्रांजिट आपको धनवान बनाने जा रहा है, आपको विद्यावान बनाने जा रहा है। अब नक्षत्रों की बात करते हैं तो पहला नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, जिसका स्वामी सूर्य। सूर्य जो है वो आपका 5th का लॉर्ड होकर, पंचम हाउस का लॉर्ड होकर, स्वामी होकर 11 हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और अपने हाउस को देख रहा है। तो ये हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। तो अब आपको धन कहां से प्राप्त होगा ये नक्षत्र स्वामी यानी सूर्य डिसाइड करेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 22 फरवरी 2021 से 11 मार्च 2021 तक। तो पंचम हाउस क्या है? अचानक धन प्राप्ति। और 11 भाव में ट्रांजिट कर रहा, अपने हाउस को देख रहा है, तो ये धन संचय, ये अचानक धन प्राप्ति, ये लाभ, आपको अचानक धन लाभ होगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी से, या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, या अपने माइंड से, या संतान से, या कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं उससे आपका धन संचय बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा 22 फरवरी 2021 से 11 मार्च 2021 तक।
अब यदि आप, ये हाउस प्रेम का भी होता है, यहाँ पर शुक्र जो है सेकंड का और सेवंथ का लॉर्ड होकर सूर्य के साथ ट्रांजिट कर रहा है, तो पांचवा स्थान यानी लव का होता है, सप्तम हाउस मैरिज का होता है, 11वां हाउस आपकी डिजायर का होता है, और सेकंड हाउस जो होता है एडिशन इन फैमिली होता है। तो यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस पीरियड में 22 फरवरी 2021 से 11 मार्च 2021 के बीच में हो सकता है। अब सूर्य के साथ शुक्र भी है तो आपका अपने, अगर आप बिजनेस करते हैं उससे भी धन लाभ आपको होगा, किसी डील के द्वारा धन आपको लाभ होगा, कोई बिजनेस की डील के साथ द्वारा आपको लाभ होगा, कोई कंप्रोमाइज के द्वारा लाभ होगा, कोई सोशल रिलेशन द्वारा आपका धन संचय बढ़ेगा, लाभ होगा जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 22 फरवरी 2021 से 11 मार्च 2021 तक। उसके बाद मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाएगा यानी रोहिणी नक्षत्र में 11 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 21 तक। अब चंद्रमा जो है आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। अब धन कहां से आएगा? यहां से आएगा। अब चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है तो कभी लाभ होगा कभी नहीं होगा। अब यहां पर गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो गुरु जो है आपके लाभ को बढ़ाएगा, उच्च दृष्टि से देख रहा है, मगर शनि थोड़ी रुकावट डाल सकता है। बुध यहाँ पर 6th हाउस का रिजल्ट दे रहा है तो थोड़ा टेंशन, 6th हाउस टेंशन का होता है, नौकरी का होता है, तो नौकरी द्वारा धन आपको, प्रॉपर्टी द्वारा, माता द्वारा, सोशल रिलेशनशिप द्वारा, पब्लिक द्वारा, यदि आप पब्लिक रिलेटेड कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं, वाहन संबंधी कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, बिल्डर हैं, खेती का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार का पेट्रोल पंप है, भूमि से रिलेटेड कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, मगर थोड़ा उससे आपका धन संचय बढ़ेगा, मगर थोड़ा रुकावट अड़चन के साथ। अब बात करते हैं, ये पीरियड रहेगा आपका क्योंकि मंगल यहाँ पर 19 मार्च तक ये 1st हाउस का रिजल्ट देगा, तो 11 मार्च से 19 मार्च तक जो है आपका 1st हाउस का रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद जब मंगल 20 मार्च के बाद 8th हाउस का रिजल्ट देगा और उस पर केतु की दृष्टि है, तो आपको अचानक वसीयत द्वारा कोई रुका हुआ धन, प्रॉपर्टी संबंधी, प्रॉपर्टी में अचानक आपको लाभ होगा, उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। यह पीरियड रहेगा आपका 11 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद मंगल का नक्षत्र आएगा 2 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक। ये पीरियड आपके लिए धन के लिए, अचानक धन प्राप्ति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि यहां पर मंगल अष्टम का रिजल्ट देगा और अपने ही नक्षत्र में होगा। यहां से केतु ट्रांजिट कर रहा है और मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और मंगल 4th को देख रहा है, 8th को देख रहा है और 9th को देख रहा है। तो ये भाग्य, ये धन संचय, ये अचानक लाभ और ये उम्मीद से ज्यादा लाभ, सडन गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन, उम्मीद से ज्यादा गेन। यदि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आप काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होने जा रहा है। अब यदि आप एजुकेशन में हैं, छात्र हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं,
तो आपके लिए ये पीरियड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है 22 मार्च से 13 अप्रैल तक, क्योंकि ये लर्निंग, ये माइंड, ये डीप नॉलेज, ये भाग्य, तो आपकी लर्निंग पावर, आपका माइंड, किसी भी सब्जेक्ट में आप और डीप तक जाएंगे और आप अच्छा लर्निंग करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आपको अचानक धन मिलेगा यदि आप ज्ञान संबंधी किसी भी प्रकार का गूढ़ ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी जैसे ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, या भौगोलिक शास्त्र है, भूमि संबंधी किसी प्रकार का रिसर्च है, आईटी से रिलेटेड है आप, और आपकी, क्योंकि मंगल जो अष्टम हाउस जो होता है अचानक प्रतिष्ठा का भी बढ़ने वाला, तो आपकी अचानक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आपको अचानक कोई गिफ्ट मिल सकता है। और यदि आपके संयुक्त परिवार में रहते हैं और बंटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर सेकंड हाउस में पारिवारिक बंटवारा भी कराता है, तो आपका अचानक बंटवारा हो सकता है, जिसमें आपको वसीयत में बहुत कुछ मिल सकता है। कुल मिला के ये मंगल का राशि परिवर्तन सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्रों के द्वारा आपको धनवान बनाने जा रहा है, ज्ञानवान बनाना जा रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ाने जा रहा है, आपका जीवन में संघर्ष करने की ताकत को बढ़ाने जा रहा है। अब यदि आपको मंगल की महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा चल रही है, या वो ग्रह जो मंगल के नक्षत्र में है आपके चार्ट में, तो ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे। और अब ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसका निर्णय मंगल का उपनक्षत्र करेगा। यदि मंगल का उपनक्षत्र सूर्य, चंद्र, मंगल का मित्र है या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है, तो रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे, अन्यथा चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब आप कहेंगे प्रोग्रेसिव हाउस क्या है? तो प्रोग्रेसिव हाउस होता है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 10 और 11। यदि इनका उपनक्षत्र इनको सिग्निफाई कर रहा है या इनका भी कारक है आपकी कुंडली में, तो रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है क्योंकि हर किसी का चार्ट यूनिक है, यानी हर किसी की कुंडली जो है यूनिक है, तो इसमें आपको रिजल्ट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। यदि आप इंडिविजुअल अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अंत में रमेश आहूजा का एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सके। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।